हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 3 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 3 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता? तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। सेकंड क्वेश्चन था, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में स्थित है। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, यह यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। ये जो शामिल किया गया है यह अस्थायी सूची है, ये ध्यान रखिएगा आप। ओके, अब देखिए कुछ और पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। इसमें से धौलावीरा और रामप्पा को पिछले साल शामिल किया गया था। ये 39 में थे और 40 ये दो नए शामिल किए गए थे। अच्छा, भारत में अगर कुल रामसर साइट पूछा जाए तो भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? 49 है। अब देखिए मेघालय की बात आई है तो मेघालय के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। नेशनल पार्क वहाँ का इम्पोर्टेंट कौन सा है? नोकरोक नेशनल पार्क वहाँ का इम्पोर्टेंट आपका नेशनल पार्क है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो चेरापूंजी और शिलांग है यहाँ के चर्चित स्थल। चेरापूंजी आपको पता है कि वहाँ अधिकतर माह में वहाँ बरसात होती है और सबसे ज़्यादा बरसात मासिनराम में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्टर लॉन्च किया गया है। तो यह किसने लॉन्च किया? तो अदालती आदेशों को तेज़ी से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर फास्टर को लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च किया गया एनवी रमना द्वारा। एनवी रमना कौन है? आपको पता होना चाहिए कि यह भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। किस नंबर के? 48वें नंबर के। ये जो क्रम है ये ज़रूर याद रखिएगा आप कि किस नंबर के हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना जो हैं वो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब चूँकि देखिए फास्टर आया है, फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर फास्टर है। तो फास्टर का फुल फॉर्म क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये पूरा फुल फॉर्म है। अब कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट और हैं उनके विषय में जान लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपेश प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था? सुपेश नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगी? तो वो बीवी नागरत्ना बनेंगी। ये भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश होंगी, महिला मुख्य न्यायाधीश। पाकिस्तान में बात की जाए तो 2030 में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी आयशा मलिक। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला नियुक्त की गई हैं। कौन? केतनजी ब्राउन, अमेरिका की अश्वेत महिला नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट थे आपके। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। सीईओ कौन है? सत्य नडेला हैं, सीईओ हैं। इन्हें इस बार का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
ये सत्य नडेला जो हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन हैं या इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इनका नाम आ रहा है तो ये कई चीज़ों से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। वरुण 2022 नौसैन्य अभ्यास ये किन दो देशों के मध्य हुआ? तो वरुण 2022 नौसैन्य अभ्यास यह भारत व फ्रांस के मध्य हुआ है। किसके बीच? भारत व फ्रांस के मध्य। संस्करण कौन सा था? तो यह 20वां संस्करण था। कहाँ हुआ है? अरब सागर में यह अभ्यास हुआ है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ और पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। राफेल डील आपसे पूछी जाए कि किन दो देशों के संबंध में है, तो यह भारत ने फ्रांस से की थी। भारत ने किससे की थी राफेल डील का समझौता? तो फ्रांस से की थी, ये पता होना चाहिए आपको। अब देखिए अन्य देशों के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। गरुड़ शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य, एक्वेरिन भारत और मालदीव के मध्य, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य, सूर्य किरण। देखिए मित्र शक्ति कैसे आप पहचानेंगे किसी चीज़ को? पहली चीज़ देखिए मित्र में ऐसे ये पाई खींची हुई है, ध्यान रखिएगा। ये पाई खींची हुई है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये श्रीलंका में भी ये यहाँ पर ये ऐसे लाइन खींची हुई है, तो ये मित्र शक्ति श्रीलंका रहेगा, भारत और श्रीलंका के मध्य। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सूर्य किरण किसके मध्य? भारत और नेपाल के मध्य। नोमैडिक एलिफेंट ये किसके मध्य है? भारत और मंगोलिया के मध्य हुआ है, सैन्य अभ्यास है। तो ये सभी सैन्य अभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। अब चूंकि देखिए वरुण 2022 सैन्य अभ्यास आया है भारत और फ्रांस के मध्य, मैंने बताया तो फ्रांस आया है, तो फ्रांस के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है, ठीक है। और पेरिस से संबंधित कुछ पॉइंट है उनको जान लीजिए। पेरिस में ही FATF वो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। आपसे पूछा जाए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप बताएंगे पेरिस में है। यहीं पेरिस में ही फीफा की स्थापना हुई है। मुद्रा पूछा जाए फ्रांस की तो यूरो आप बताएंगे। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है यहाँ के राष्ट्रपति। संसद पूछी जाए तो नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ किस राज्य ने समझौता किया? तो स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ मणिपुर ने समझौता किया है। देखिए मणिपुर है तो मणिपुर से संबंधित और पॉइंट को हम देख लेते हैं। मणिपुर की ही खिलाड़ी रहने वाली हैं। कौन खिलाड़ी हैं मणिपुर की? तो दो लोग, मणिपुर की ही मीराबाई चानू हैं और मैरी कॉम है। इसको देखिए पकड़ने के लिए क्या ट्रिक है? म से हो गया मणिपुर, म से हो गया मीराबाई, ये हो गया देखिए ये म है, ये म है और ये म है। म से मणिपुर, म से मीराबाई, म से मैरी कॉम। तो मणिपुर की कौन है? मीराबाई चानू व मैरी कॉम, ये दोनों मणिपुर की हैं। चूँकि दोनों का नाम मामा से है, आप याद रखेंगे। यदि कभी पूछा जाए कि मैरी कॉम या मीराबाई किस राज्य से संबंधित हैं तो ये मणिपुर की हैं। अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए जिसमें मणिपुर भी शामिल था। तो यहाँ के दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए। कौन बनाए गए? N वीरेंद्र सिंह को दोबारा मणिपुर का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब चूंकि मणिपुर आया है, मणिपुर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मणिपुर में देखिए राजधानी क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री अभी हमने बताया N वीरेंद्र सिंह है। राज्यपाल कौन है? लॉ गणेशन है। आपको पता होना चाहिए जिस राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। तो राज्यपाल लॉ गणेशन है। झीलें की बात की जाए तो लोकटक झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके मणिपुर की झील है, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेशनल पार्क की बात की जाए तो किबुल लामजाओ सिरोई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के नेशनल पार्क हैं। इसमें भी किबुल लामजाओ
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ यह नेशनल पार्क है। और किस पे स्थित है यह? ये लोकटक झील पर स्थित है जो नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि केबुल लामजाओ और लोकटक झील ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और दोनों पता होना चाहिए। ये दोनों मणिपुर में है स्थित है। दर्रे की बात की जाए तो तुजू दर्रा यहाँ का इम्पोर्टेंट दर्रा है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो इम्फाल कांगला पैलेस यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अच्छा देखिए, मणिपुर में ही अभी हाल ही में कुछ महोत्सव हुए हैं। क्या कौन कौन से महोत्सव हुए? संतरा महोत्सव यहीं हुआ, कचाई लेमन महोत्सव यहीं पर हुआ, नाता संकेतन महोत्सव मणिपुर में ही हुआ। ठीक है, तो बस ये थे आपके मणिपुर से संबंधित। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 कितने लोगों को प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय गुणवत्ता और सेवा नेतृत्व पुरस्कार 2022 20 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने? 20 लोगों को। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिए क्या किया जा रहा है, जो कैदी जेल में बंद हैं उनको ऋण देने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, तो इस ऐसी योजना क्या है? ये पहली पहल है अपने देश में, पहली बार ऐसा किया जा रहा है। इस योजना को किस जेल में लागू किया जाएगा? तो यरवदा सेंट्रल जेल में, महाराष्ट्र के यरवदा सेंट्रल जेल में यह लागू किया जाएगा। जेल का नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इस प्रकार के ऋण को, जो ऋण दिया जाएगा, तो इस प्रकार के ऋण को क्या कहा जाता है? खावती ऋण कहा जाता है। खावती ऋण कहा जाता है। और कुछ और पॉइंट है इसमें। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान शुरू किया गया था। कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। अब देखिए, महाराष्ट्र की बात आ रही है तो महाराष्ट्र के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे हैं। राजधानी कौन सी है यहाँ पे? 2 राजधानियाँ हैं, एक मुंबई, दूसरा नागपुर। मुंबई क्या है? समर कैपिटल है, और नागपुर क्या है? विंटर कैपिटल है। झीलों की बात की जाए तो लोनार झील है, उपवन झील है, शिवसागर यहाँ की झीलें हैं। दर्रे की बात की जाए तो भोर घाट और थाल घाट यहाँ के दर्रे हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो लावड़ी, पुवाड़ा, कोली यहाँ के लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक यहाँ के चर्चित स्थल हैं। देखिए, औरंगाबाद में ही एलोरा व अजंता की गुफाएं भी स्थित हैं। ये कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अजंता की गुफा या एलोरा कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि भारतीय भुगतान परिषद, जिसे PCI कहते हैं, का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय भुगतान परिषद का अध्यक्ष विश्वास पटेल को बनाया गया है। यहाँ देखिए PCI आया है। PCI का मतलब क्या? पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ये जानते रहिए। और इसी से देखिए अध्यक्ष बनाया गया, तो अध्यक्ष संबंधित इम्पॉर्टेंट एक और आपके पास क्वेश्चन है कि इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है अभी हाल में? तो S सोमनाथ को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, इसरो का अध्यक्ष पूछा जाए तो किसे? S सोमनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विनय समरस्य पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो विनय समरस्य पहल कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, अब चूंकि कर्नाटक है तो कर्नाटक के विषय में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई, नेशनल पार्क बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्क, लोक नृत्य यक्षगान है। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं।
कर्नाटक में ही मैंने आपको बताया था कि एक्स गार्जियन सैन्य अभ्यास होता है कर्नाटक में। किन दो देशों के मध्य? भारत और जापान के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सैन्य अभ्यास है, अधिकतर पूछे जाते हैं ये सैन्य अभ्यास। तो एक्स गार्जियन भारत और जापान के मध्य। अच्छा, इसी से संबंधित हाल ही में हिजाब विवाद का मामला यहाँ उत्पन्न हुआ था। यह किस जिले से था संबंधित? यह कर्नाटक के उडुपी जिले से में हुआ था यह हिजाब विवाद। ये ध्यान रखिएगा, उडुपी जिला हिजाब विवाद के लिए। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पाइन लैब्स ने ट्रैप टू पे के लिए किसके साथ समझौता किया? तो पाइन लैब्स ने ट्रैप टू पे के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया है। किसके साथ? गूगल पे के साथ। अब देखिए नेक्स्ट कुछ और पॉइंट है इससे संबंधित। हाल ही में जियो ने यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू की है। ये भी आप ध्यान रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने यूपीआई ऑटो पे सुविधा शुरू की? तो आप बताएंगे जियो ने शुरू की। ये क्या होता है कि आप जैसे पेमेंट जिस तारीख को ख़त्म होने वाला है तो उस तारीख को ही वह ऑटोमेटिक आपका पेमेंट कट जाएगा, बैंक से लिंक रहेगा, वो पैसा उतना कट जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा, आपको करना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा। तो इसी को कहते हैं यूपीआई ऑटो पे। ठीक है, तो बस ये थे आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा कि बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो आपके ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, शेफाली वर्मा, मीराबाई चानू, मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपके ऑप्शन है सतीश महाना, हृदय नारायण दीक्षित, नितिन अग्रवाल, पुरुषोत्तम दास टंडन। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन से आंसर सही हैं, और कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा जो आंसर आप बताएं थोड़ा बढ़ा के बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएं। तो इससे क्या होगा, आप चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी और क्वेश्चन का जो प्रारूप रहेगा उसको आप समझने में सहूलियत होगी। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आए, उससे आगे पीछे भी आ सकता है, तो थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।